हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा, आपका जो बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है सीयूटी पीजी बीएड का, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस साल से। चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, बीएचयू यूनिवर्सिटी का हो, या इवन अगर आप देखोगे आईपी यूनिवर्सिटी में भी, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो रोल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज की वीडियो से हम टीचिंग एप्टीट्यूड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में वेरियस जो एग्जाम्स हुए जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड एज अ सब्जेक्ट पूछा गया है, उसमें ये क्वेश्चंस कवर किए गए थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अगर आप इन्हें गो थ्रू कर लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम में जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसे सॉल्व करते टाइम। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू आंसर अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर देन यू विल। देखो, अगर कोई स्टूडेंट जो है अगर किसी भी लेक्चर के दौरान अगर आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहा तो आप क्या करोगे। पहला ऑप्शन है स्कोल्ड हिम एंड हेंस इंसल्ट हिम, क्या आप उसे डांटोगे और उसकी इंसल्ट करोगे। टेल हिम द करेक्ट आंसर योरसेल्फ, या आप खुद से उसे करेक्ट आंसर बताओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दैट स्टूडेंट वाज नॉट एबल टू गिव करेक्ट आंसर, या आप जानने की कोशिश करोगे कि जो बच्चा है वो करेक्ट आंसर क्यों नहीं कर पा रहा है। या डी ऑप्शन, एडवाइस द स्टूडेंट टू स्टडी मोर केयरफुली, या उसे आप एडवाइस करोगे कि उसे और ज़्यादा केयरफुली पढ़ना चाहिए। देखो, एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ये सबसे पहले रीज़न को जानने की कोशिश करो कि बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो क्या रीज़न, उसके पीछे क्यों नहीं समझ पा रहा है। तो वेरियस जो, क्योंकि हर बच्चे का जो लर्निंग का जो पेस होता है वो अलग अलग हो सकता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ टीचर कि आप रीज़न समझो, देन उसे क्योर करने की कोशिश करोगे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सी होगा, कि आप पहले ट्राई करोगे कि ये समझने की कि वो बच्चा क्यों नहीं समझ पाया, एंड देन उसे सही करने की कोशिश करोगे। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पहला क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, वाई डू यू लाइक टीचिंग वर्क, आपको टीचिंग वर्क अच्छा क्यों लगता है, आप टीचर क्यों बनना चाहते हो बेसिकली। पहला ऑप्शन है, चिल्ड्रन डू नॉट रिमेन नॉटी इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर, कि जो बच्चे होते हैं वो नॉटी नहीं होते, शरारत नहीं करते जब टीचर प्रेजेंट होता है। तो योर पेरेंट्स हैड टोल्ड यू, या आपके पेरेंट्स ने बोला है कि आपको यही प्रोफेशन चूज़ करना है। या यू हैव एन इंटरेस्ट इन टीचिंग, या आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है। या डी ऑप्शन, द पर्सन कीप ऑन रीडिंग अ लॉट इन द प्रोफेशन, या आपको इस प्रोफेशन में इसमें जो भी होता है उसे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इसलिए आप बढ़ना चाहते हो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आए हुए। देखो, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होता है काफ़ी इजी है। बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको जनरल अपनी जो भी साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी और टीचर की जो साइकोलॉजी, इन सबको समझते हुए आपको आंसर करना होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट है इसलिए आप टीचर बनना चाहते हो। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन सोल्यूशन टू मेक द क्लास टीचिंग मोर इफेक्टिव मीनिंगफुल इज़ द फॉलोइंग। वो कौन सा सोल्यूशन है जिससे क्लास की जो टीचिंग उसे और ज़्यादा इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है, गिव होमवर्क इन एक्सेस, बहुत ज़्यादा होमवर्क देना। बी ऑप्शन है, स्टॉप द चिल्ड्रन आफ्टर द स्कूल टाइम एंड हैव डिस्कस विद देम, या बच्चों को स्कूल टाइम के बाद रोक करके उनके साथ डिस्कस करना। या सी, इमीडिएटली आफ्टर द क्लास लेक्चर आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द लेक्चर, या क्लास जैसे लेक्चर खत्म होते है उस लेक्चर से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। या डी, टेल स्टूडेंट दैट इफ़ दे हैव नॉट अंडरस्टैंड द लेसन यू विल टीच द सेम वंस अगेन, या फिर आप बच्चों को ये कह सकते हो कि अगर आपको ये लेसन नहीं समझ आए तो आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा। देखो, अगर बात करें इफेक्टिव बनाने की तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। आपको हमेशा एज अ टीचर जब भी हमारा वो लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इंश्योर करे कि बच्चों को समझ आया या नहीं आया। तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर ये कर सकते हैं कि जो भी लेक्चर ख़त्म हुआ उस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन उसी टाइम पूछा जा सकता है बच्चों से। उसी टाइम अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो इससे पूरा आपको श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ बच्चों को समझ आया या नहीं आया। अगर बच्चे आंसर कर पा रहे तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें समझ आ गया, और नहीं आंसर कर पा रहे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है किसी न किसी एंड से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी होगा। चलते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। बाय विच ट्रेन ऑफ द टीचर द स्टूडेंट आर जनरली इम्प्रेस्ड, किस चीज़ से जो टीचर की किस बात से बच्चे ज़्यादा करके इम्प्रेस होते हैं। सबसे पहला है हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज से। हिज हाई मोरल करेक्टर, जो उसका मॉरल करेक्टर अच्छा हो इसलिए। ही टॉट डिसिप्लिन, या वो डिसिप्लिन समझाते इसलिए। या हिज रिलेशन विद द प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल के साथ रिलेशन की वजह से। ऑब्वियस बात है किसी भी टीचर की नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसकी नॉलेज टीचर स्टूडेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। इसलिए फोर्थ का करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इफ़ ऑन अ सर्टेन डे यू आर वेरी टायर्ड, एक सर्टेन डे पे आपने देखा कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, एंड नॉट
एंड नॉट इन अ मूड टू टीच स्टूडेंट इन द क्लास, और आप बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते उस टाइम, ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है फ्री चिल्ड्रन एंड सेंड देम होम, उन्हें फ्री करके उन्हें घर भेज दोगे। या बी ऑप्शन है रिक्वेस्ट योर कलीग, या दूसरे टीचर को आप बोलोगे कि जाके उनकी जगह पढ़ा ले। या टेल स्टूडेंट इन आइडल स्टोरी, या उन्हें कोई आइडल स्टोरी सुनाओगे, यानी कोई मॉरल स्टोरी सुनाओगे। या टेल टीचर टू गो आउट एंड प्ले, या बच्चों को बोलोगे कि आप बाहर जाके खेल लो। देखो सिंपल सी बात है, अगर सबसे पहली बात आपको ये श्योर करना है कि आपका जो काम है वो आप ही करो, किसी और के ऊपर आप अपना काम मत टालो। तो अगर आप नहीं पढ़ा सकते, कोई भी टायर्डनेस है या कुछ भी रीज़न है, तो आप उस सिनेरियो में क्या कर सकते हो, मेन जो आपका टीचिंग है, जो कोर्स है, जो सब्जेक्ट है, उसे छोड़ करके आप कोई भी स्टोरी सुना सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। कोई भी मोरालिटी से रिलेटेड स्टोरी सुना करके आप जो बच्चों का जो टाइम है वो भी यूटिलाइज़ कर सकते हो, और बच्चों को एक नई लर्निंग भी दे सकते हो। तो फिफ्थ जो है उसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बेस्ट वे टू इंकरेज अ टीचर हु वर्क्स विद कंप्लीट डेडिकेशन इज़ टू, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इंकरेज करने का टीचर को जो बहुत अपने फुल डेडिकेशन के साथ काम करता है? उसे प्राइज़ दे करके, गिव हिम एडवाइस इंक्रीज़ इन दी सैलरी, या उन्हें उनकी जो एडवांस सैलरी उसमें इंक्रीज़ करके, या अरेंज फैसिलिटीज़ फंक्शन एंड फैसिलिटेट टीम, या कोई फंक्शन रख के उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं, उन्हें प्रेज़ कर सकते हैं। या प्रेज़ इज़ वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम, या उसके टाइम टू टाइम उन्हें प्रेज़ कर सकते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई टीचर अगर अच्छा काम कर रहा है तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, जैसे प्राइज़ भी दिया जा सकता है, ठीक है, सैलरी में इंक्रीमेंट भी किया जा सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर ऑप्शन चुनने की बात करें तो यहाँ करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। अरेंज ऑफ फैसिलिटेशन फंक्शन, एक फंक्शन रख सकते हैं उनकी रिस्पेक्ट में कि ये टीचर जो है अच्छा काम करे, और उसमें जो भी टीचर अच्छा काम करे उन्हें प्रेज़ कर सकते हैं, उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो इससे जो है वो भी इंप्रेस होते हैं, और उन्हें देख करके बाकी जो टीचर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, और वो भी अपना काम अच्छी तरह से करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए सिक्स्थ का करेक्ट आंसर सी होगा। सेवन्थ क्वेश्चन है हुज बिहेवियर अफेक्ट स्टूडेंट द मोस्ट, किसका बिहेवियर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बच्चों को? ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है टीचर का पड़ता है। तो सेवन्थ का करेक्ट आंसर सी होगा, दैट ऑफ अ टीचर। एट्थ क्वेश्चन है इफ़ अ स्टूडेंट डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, एक स्टूडेंट है वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, लगातार नहीं कर रहा है, तो आप उसे कैसे रेक्टिफाई करोगे? तो पहला ऑप्शन है यू विल कंप्लेन द प्रिंसिपल, आप उसे कंप्लेन करोगे प्रिंसिपल की और उसे पनिशमेंट दिलवाओगे। या बी ऑप्शन है यू विल कॉल द स्टूडेंट इन प्राइवेसी, या उसे अलग से बुला करके उसे एक्सप्लेन करोगे कि होमवर्क करने के क्या एडवांटेज है। या सी ऑप्शन है यू वुड लाइक टू गेट द कोऑपरेशन विद द स्टूडेंट इन द क्वेश्चन, या यू लाइक टू गेट दी कॉपरेशन, या बच्चों का कॉपरेशन लोगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। या डी ऑप्शन यू विल क्लियरली टेल द स्टूडेंट दैट इफ़ ही कंटिन्यूसली टू इग्नोर हिज होमवर्क ही वुड नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन, या उसे आप बोलोगे कि आप ऐसी होमवर्क नहीं करते रहो तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको मैंने ये पहले भी अभी पीछे क्वेश्चन आया था उसमें भी बताया था कि आपको पहले रीज़न समझना है। और सबसे पहली बात, अगर आप सबके सामने अगर कुछ भी बच्चों से पूछते हो तो एक तरह से बच्चा इंसल्ट मानता है अपनी, तो इसका करेक्ट आंसर भी होना चाहिए कि आप उसे प्राइवेसी में ले जाकर एक्सप्लेन करोगे कि इंपॉर्टेंस की क्या, होमवर्क की क्या इंपॉर्टेंस है और उसे क्यों करना चाहिए। इससे बच्चा जो है मोटिवेट हो सकता है, और हो सकता है कि आगे से वो काम करना शुरू कर दे। तो जो 8th क्वेश्चन उसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। 9th क्वेश्चन है बाय विच मेथड स्टूडेंट लर्न टू दी मैक्सिमम एक्सटेंट एंड विद द ऑटमोस्ट स्पीड। देखो कि बाय विच मेथड, किस मेथड से स्टूडेंट लर्न टू दी मैक्सिमम, किस चीज़ से बच्चे जो सबसे ज़्यादा सीखते हैं, एक्सटेंड एंड विद दी ऑटमोस्ट स्पीड, और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से सीखते हैं। देखो बाय सीइंग, बाय रीडिंग, बाय लिसनिंग, बाय डूइंग देमसेल्फ, या खुद से करने से। देखो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर बच्चे अगर खुद से चीज़ों को करें ना तो उससे बहुत ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं। तो इसलिए इसका 9th का करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, बाय डूइंग देमसेल्फ। अगर एक बार उन्हें लेक्चर समझा दिया जाए और उसके बाद वो खुद से करें तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं। 10th क्वेश्चन है विच क्वालिटी ऑफ टीचर इज़ लाइकली द मोस्ट बाय द स्टूडेंट, कौन सी जो क्वालिटी होती है टीचर के अंदर वो बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? हिज पंक्चुअलिटी, उनकी पंक्चुअलिटी, हिज इम्पार्टलिटी, या उनका जो इम्पार्शलिटी है यानी कोई भी पार्शलिटी नहीं करना, हिज लव फॉर डिसिप्लिन, या डिसिप्लिन को पसंद करना, या हिज डोमिनेंस, या उनका डोमिनेंस। सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। चाहे कोई भी बच्चा मान लो अच्छा स्कोर कर रहा है, उस बेसिस पे एक बच्चे को प्रेज़ किया जा रहा है और एक बच्चे की इंसल्ट की जा रही है, कोई कभी भी ये दूसरा जो बच्चा है वो पसंद नहीं करेगा। तो हर स्टूडेंट चाहता है कि एक टीचर जो है उसे इक्वली ट्रीट करे बाकी बच्चों के साथ। तो हर एक अच्छा अगर आपको टीचर बनना है तो इम्पार्शियल होना चाहिए, आपको किसी भी तरीके किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। तो जो 10th क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर बी होगा, हिज इम्पार्शियलिटी, यानी किसी भी तरीके की पार्शियलिटी ना करना।
आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आज की क्लास में हम इतना ही 10 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम और भी ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बाकी मैं कोशिश करूँगा ये सारी जो PDF है 10 क्वेश्चन की टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे रीड कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। और ऐसी लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।